तो प्लेटिनम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के क्लास में हम पढ़ रहे थे भारतीय भाषाओं के बारे में। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं में हमने देखा था कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत बना, फिर लौकिक संस्कृत से पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और उसी अपभ्रंश के 7 रूप थे। 7 रूप मागधी, 7 रूप थे। एक था मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी, ठीक है, खस, महाराष्ट्री, पैसाची और ब्राह्मण। 7 इसके रूप थे, किसके? अपभ्रंश के। इसी में से एक एक करके पढ़ रहे थे हम। 4 अपभ्रंश देख चुके थे और बाकी के अपभ्रंश आज देखते हैं। ठीक है, एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन करते हैं कि हम इससे पहले देखे थे मागधी अपभ्रंश। ठीक है, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से क्या बना था? असमिया, उड़िया, ठीक है, और एक क्या था? बांग्ला, और एक था क्या? बिहारी हिंदी। ये क्या है जी? ये सब हमारी क्या है? उपभाषाएं हैं। यहाँ पे हम फिर बिहारी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां हुई इसको देखते हैं। तो इससे एक बना मगही। कौन सा बना? मगही। फिर मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये सब क्या है जी? तो ये सब है उपभाषाएं, और ये क्या है? ये है बोलियां। इसके बाद हम देखे थे मागधी के बाद अर्धमागधी। ठीक है, इसके बाद हम देखे थे क्या? अर्धमागधी। अर्धमागधी से क्या था? पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का जन्म हुआ था। कौन कौन? एक था अवधी, दूसरा था बघेली, ये घ है। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी से क्या था? असमिया, उड़िया, बांग्ला, हिंदी। ठीक है, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी से मगही, मैथिली और भोजपुरी। ट्रिक बताए थे। बिहारी मैं म के साथ कहा गया भोजपुर। मैं से क्या होगा? मैथिली, और म से मगही। अगला देखिए, पूर्वी हिंदी का क्या हो जाएगा? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मान के चलिए, ट्रिक देखिए इसका। ट्रिक, पूर्वी मान लीजिए किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो ट्रिक होगा पूर्वी अब छत्तीसगढ़ जाएगी। देखिए, पूर्वी से क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां। कौन? अ से अवधी, अव से अवधी, ब से बघेली, और छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है, पूर्वी अब कहा जाएगी? पूर्वी अब छत्तीसगढ़ जाएगी। पूर्वी से पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, अ से अवधी, ब से बघेली, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम देखे थे क्या था? तीसरा था महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्री से क्या था? मराठी।
तो ये तो मोस्ट नहीं है, इससे कोई बोलियों का विकास नहीं पढ़ना है हमको। फिर चौथा पढ़े थे खस, खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से क्या पढ़े हम लोग? एक क्या था, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और एक क्या था जी, नेपाली था। तो नेपाली के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जहां जहां हिंदी आएगा उसी का हम उसी से निकली हुई बोलियां पढ़ेंगे। एक देखिए पहाड़ी हिंदी और नेपाली, ठीक है। तो पहाड़ी हिंदी की बोलियां देखेंगे, पहाड़ी हिंदी में आ जाएगा आपका देखिए, एक हो जाएगा क्या, पश्चिमी पहाड़ी, और एक क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत आपका गढ़वाली और कुमाऊनी, ये दो बोलियां आ जाएगी, ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी। इतना हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम आगे का देखेंगे। ब्राचर, देखिए ब्राचर अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली, सिंधी, ठीक है। इसका हमको कोई भेद नहीं पढ़ना है, कौन कौन सी बोलियां निकली कोई मतलब नहीं, जहां जहां पे हिंदी आएगा बस उसी का हमको देखना है। ब्राचर से क्या निकला, सिंधी। अब देखिए आगे, इसके बाद है पांचवा, पांचवा एक छठा है, पांच हो गया, ये छठा नंबर है। छठा नंबर देखिए, कौन सा देखे, ब्राचर देखे हैं, हाँ ब्राचर से क्या हो गया, सिंधी। अब देखेंगे पैसाची, पैसाची से क्या होगा, पंजाबी और लहंदार, पंजाबी और लहंदार। पैसाची अपभ्रंश से किन उपभाषाओं का विकास हुआ, तो पंजाबी और लहंदार, ठीक है। और अगला देखेंगे और आखिरी सौरसेनी, सौरसेनी 7 नंबर। सौरसेनी से किसका विकास हुआ, देखिए पश्चिमी हिंदी का गुजराती और राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है। अब देखिए दो जगह हिंदी शब्द देख के आप समझ गए होंगे कि हमको इन्हीं के बोलियों का पढ़ना है कि इनसे कौन कौन सी बोलियां विकसित हुई है, ठीक है। गुजराती का नहीं पढ़ना है, हम बताए थे जहां जहां हिंदी आएगा हमको वही का पढ़ना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चाहिए यहीं पे देख लीजिए, जगह है ये पश्चिमी हिंदी का जो है यहीं पे, लेकिन पूरा राजस्थानी हिंदी का तो नहीं आ पाएगा। चलिए एक का देखते हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी का देख लेते हैं यहीं पे। पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकली है, 5। एक है ब्रज, ब्रज बोली, ब्रज, बुंदेली, ठीक है, कौरवी। इसी कौरवी को क्या बोलते हैं, खड़ी बोली, क्या बोलते हैं इसी को, खड़ी बोली। कन्नौजी, ठीक है, ब्रज, बुंदेली, कौरवी, कन्नौजी और
हरियाणवी, हरियाणवी, ठीक है। ब्रज, बुंदेली, कौरवी, कन्नौजी और हरियाणवी। पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियों का विकास हुआ है? 5। कौन कौन? ब्रज, बुंदेली, कौरवी, कन्नौजी, हरियाणवी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी से किसका विकास हुआ? यहीं पे हो जाएगा 4 का, ठीक है। एक को कहते हैं क्या? आगे देखते हैं, यहां पे दिक्कत होगा। राजस्थानी एक है, पूर्वी राजस्थानी एक है, पश्चिमी राजस्थानी एक है, उत्तरी राजस्थानी और एक है दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है। इसी पूर्वी राजस्थानी को क्या बोलते हैं? जयपुरी। दक्षिणी राजस्थानी को मालवी, ठीक है। इसको बोलेंगे मेवाती, मालवी जयपुरी, मालवी, मेवाती। और इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी राजस्थानी को, एक मिनट, हाँ, पश्चिमी को मारवाड़ी बोलते हैं, उत्तरी को मेवाती। सॉरी, गलती हो गया, मेवाती हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, मेवाती इसको बोलेंगे, मेवाती। इसको बोलेंगे हम क्या? मारवाड़ी, ठीक है। इसी को देखिए, जयपुरी को ही क्या बोलते हैं? ढूंढारी बोलते हैं, या फिर इसी का एक और नाम है क्या? हाड़ौती, ठीक है। तो देखिए, पूर्वी राजस्थानी को क्या बोलेंगे? जयपुरी। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी को मालवी, ठीक है। सौर-सेनी अपभ्रंश के कितनी उपभाषाएं? 3। पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के 5 बोलियां विकसित हुई, कौन कौन? ब्रज बोली, बुंदेली, कौरवी, इसी कौरवी को हम खड़ी बोली कहते हैं, कन्नौजी और हरियाणवी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी के 4, कौन कौन? उत्तरी राजस्थानी, सॉरी, पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी को ही क्या बोलते हैं हम? जयपुरी बोलते हैं या फिर ढूंढारी बोलते हैं। फिर उसके बाद पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी को क्या बोलते हैं हम? मारवाड़ी। फिर उसके बाद उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी को क्या बोलते हैं? मेवाती। और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी, ठीक है। जयपुरी, मारवी, मेवाती और मालवी, ठीक है। तो ये अब 7 अपभ्रंश देख लिए और उससे जो विकसित बोलियां हैं वो भी देख लिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा हिंदी के विषय में जान लें कि आजकल के हिंदी का प्रयोग जो है 3 तरह से किया जाता है। एक जो है इसका व्यापक अर्थ में, इसका व्यापक अर्थ में, एक संक्षेप में, और एक जो होता है वो साहित्यिक। कितना दे दिए? एक साहित्य, नहीं साहित्य नहीं, ये हो जाएगा आपका भाषा विज्ञान में। देखिए, व्यापक अर्थ में हिंदी कहने से हमारा मतलब है
5 उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां। ठीक है, संक्षेप में अगर हम कहें तो खड़ी बोली, हिंदी का मतलब क्या होगा संक्षेप में? खड़ी बोली या संकुचित अर्थ कह लीजिए। ठीक है, संक्षेप या संकुचित अर्थ में कह लीजिए इसको, संकुचित अर्थ में। और भाषा विज्ञान के रूप में एक हो जाता है क्या? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो जब हिंदी की बात की जाए तो हम लोग बोलते हैं कि हिंदी बोलो या हिंदी में लिखो। तो हिंदी में बोलो या फिर हिंदी में लिखो का मतलब जो हम लोग हिंदी कहना चाहते हैं उसका आशय इससे है, खड़ी बोली से। लेकिन जो हिंदी का अगर व्यापक अर्थ लेना हो तो हिंदी का मतलब होता है 5 उपभाषाएं और उनकी 17 बोलियां। देखिए अभी इससे पहले कराए थे, 5 उपभाषाएं गिनिएगा हिंदी का और 17 बोलियां। देखिए ये कितना हो गया जी? 1 2 3 और 4, 4 हो गए। 4 उपभाषाएं और बोलियां कितनी? 3। 4 पहले उपभाषाएं गिन लीजिए, 4 उपभाषाएं। उसके बाद 1 4 1 5, 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। नहीं सॉरी, हिंदी का गिनना है ना, सॉरी केवल हिंदी गिनना है हमको। तो देखिए एक हिंदी ये हो गया, राजस्थानी हिंदी, फिर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के बाद पश्चिमी हिंदी 2 हुआ, 2 के बाद इसमें हिंदी नहीं है। पहाड़ी हिंदी हुआ 3, पहाड़ी हिंदी के बाद पूर्वी हिंदी हुआ 4, पूर्वी हिंदी के बाद बिहारी हिंदी हुआ 5, 5 हिंदी। ठीक है, 5 हिंदी हो गए और बाकी बोलियां गिनिए। 3 ये हो गया, 3 और 3 6, 6 के बाद इसको 2 गिनेंगे, एक इसको गिनेंगे और एक इसको गिनेंगे। इसको 2 और 1 3 नहीं गिनेंगे, इसको 1 ही गिनेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ था? 3 और 3 6 हो गया, 6 2 8, 8 और 5 13, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 8 5 13, 13 4 17, टोटल 17 बोलियां हुई और 5 उपभाषाएं। ठीक है, तो 5 उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं को इधर हम लिख सकते हैं, 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? 5 उपभाषाएं तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी, और एक कौन सा होता है? राजस्थानी हिंदी। तो हिंदी कहने से मतलब क्या है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी भी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इस हिंदी का मतलब क्या हो गया? इस 5 हिंदी से है। ठीक है,
और 17 बोलियां। आप जानते हैं पूर्वी हिंदी का कितना होता है, 3 इसका होता है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी का 5 होता है, कौन कौन, ब्रज, बुंदेली, कौरवी, कन्नौजी और हरियाणवी। पहाड़ी हिंदी का 2 होता है, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, 2 इसका हो गया। बिहारी हिंदी का 3 होता है, कौन कौन, तो मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी का 4 होता है, जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती। 4 इसकी बोलियां हैं। टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17। तो टोटल कितनी है, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। ठीक है, अब देखिए तो आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे दे देगा कि निम्नलिखित में से बिहारी हिंदी की बोलियां नहीं है। ऑप्शन दे देगा, मगही, मैथिली, कौरवी और भोजपुरी। तो उसमें आपको बताना है कि कौरवी नहीं है। क्यों, क्योंकि कौरवी किसकी है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो सबको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज और समझ लीजिए। अभी तो आप समझ गए कि सबसे जो छोटा क्षेत्र होता है वो होता है बोली का। ठीक है, अब बोली से बड़ा क्षेत्र किसका होता है, बोली से बड़ा क्षेत्र होता है विभाषा। विभाषा से भी बड़ा क्षेत्र जो होता है वो होता है उपभाषा का। ठीक है, उपभाषा से भी जो बड़ा हो जाता है वो होता है क्या, भाषा। ठीक है, और वही भाषा आगे चल के क्या बन जाती है, राजभाषा। ठीक है, तो ये बोली क्या है, बहुत ही छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। फिर उस बोली का जब विकास होता है तो वो क्या बन जाता है जी। अब देखिए, खड़ी बोली क्या है जी, बोली है खड़ी बोली। अब देखिए, खड़ी बोली क्या थी, पश्चिमी उपभाषा की एक बोली है खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कौरवी। यही कौरवी बोली थी, थोड़ा सा विकसित हुआ और विभाषा बन गया। विभाषा के बाद उपभाषा बना, उपभाषा के बाद आज भाषा बना हुआ है। ठीक है, हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है, और भाषा से क्या बन गया, राजभाषा। यही हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, या फिर इसी को हिंदी कह दीजिए। बताए थे संकुचित अर्थ में इसका अर्थ हिंदी है। तो यही हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। विकास कैसे हुआ, भाषा जो है हमेशा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। भाषा हमेशा क्या होता है, कठिनता से सुगमता की ओर अग्रसर होता है। तो बोली से बड़ा होता है विभाषा, फिर उपभाषा, भाषा, राजभाषा। तो ये क्रम इसका देख लीजिए, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम देख लिए अपभ्रंश, अपभ्रंश के 7 उपभाषाएं और उनसे विकसित 17 बोलियां। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी अगले वीडियोज में एक नए टॉपिक लेकर के फिर से मिलेंगे। बाकी धन्यवाद।